हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं SSCGD 2026 के लिए हिंदी, और हिंदी में पढ़ रहे हैं हम सर्वनाम। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम में हमने कल क्या पढ़ रहा था? सर्वनाम की परिभाषा देखी थी, निजवाचक सर्वनाम पढ़ लिया था और अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लिया था। बाकी जो बच्चे हैं उनको क्या करते हैं हम आज देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज देखते हैं, अब देखते हैं आगे प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक को हम सबसे बाद में पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या देखते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक। अब प्रश्न से समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा? प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या होंगे? ऐसे सर्वनाम जो क्या प्रश्न पूछने का काम करते हो। क्या करते हो? प्रश्न पूछने का काम करते हो, वो क्या होंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं कि वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। लिख सकते हैं वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। किसमें होते हैं? प्रयुक्त करने में होते हैं। ऐसे सर्वनाम जो क्या होते हैं? प्रश्न करने में प्रयुक्त होते हैं। कैसे? जैसे देख सकते हैं कौन कौन हो सकते। एक तो हो गया कौन। क्या हो गया? कौन हो गया। क्या हो गया? कैसे हो गए। क्या हो गया? कौन हो गया, कैसे हो गया, किसका, किसकी, किसका, किसकी, ये सब किसके हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो अगर इसके वाक्य देखे जाए तो क्या है? जैसे देखो उदाहरण में, उदाहरण, यह कौन सी किताब है। कौन सी किताब है। क्या हो गया? कौन आ गया। यह कौन सी किताब है, ठीक है। यह कौन सी किताब है। यह किसकी पुस्तक है। देखो, यह किसकी पुस्तक है। यह किसकी पुस्तक है। तो इसमें क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, पूर्ण विराम नहीं, क्या प्रश्नवाचक चिन्ह। यह क्या? किसकी पुस्तक है। दूध में क्या गिर गया है। दूध में क्या गिर गया है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और क्या हो सकते हैं? दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है। कौन खड़ा है। यह किसकी भैंस है। किसकी भैंस है। ये क्या हो गए? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? ये हो गया हमारा क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक। अब देखते हैं हम आगे संबंधवाचक सर्वनाम की ओर। अब हम किसको देखते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम को। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या है देख लेते हैं उसको भी। संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक। संबंध में संबंध बताया जा रहा होगा। क्या? संबंध वाचक सर्वनाम, ठीक। तो क्या वे सर्वनाम जो दो या दो से अधिक वाक्यों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं, या क्या करते हैं? संबंध बताते हैं। क्या करते हैं? जो सर्वनाम क्या दो उपवाक्यों के मध्य को जोड़ते हैं, या दो उपवाक्यों में क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। लिख सकते हैं वे सर्वनाम शब्द जो दो उपवाक्यों को, वे सर्वनाम शब्द जो दो उपवाक्यों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, या क्या करते हैं? संबंध बताते हैं। संबंध बताते हैं। क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। जैसे क्या? जो,
सो, जैसा, वैसा, ये क्या होते हैं? उदाहरण देखो इसके, उदाहरण देखो क्या हो सकते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसा भरोगे, वैसा भरोगे। जो बोओगे सो काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये होता है, ठीक है। जैसा देश वैसा वेश लिख सकते हैं। जैसा देश, जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। ये भेष, वैसा भेष, ठीक है। तो ये हो गया संबंधवाचक। ये क्या हो गया? संबंधवाचक। अब देखते हैं हम निजवाचक, फिर चलते हैं पुरुषवाचक की ओर। अब देखते हैं हम क्या? निजवाचक सर्वनाम। किसको देखते हैं? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसमें क्या हो रहा है? अपने की बात हो रही होगी, क्या हो गई? खुद की स्वयं की बात हो रही होगी, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, निज वाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जो क्या होते हैं? स्वयं, खुद या अपने आप का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। क्या लिख सकते हैं? वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो क्या कराते हैं? जो स्वयं, खुद या क्या अपने आप, अपने आप का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं खुद पोछा लगाऊंगा, उदाहरण में देखो, उदाहरण में देखो कि मैं खुद क्या करूंगा? पोछा लगाऊंगा, मैं खुद पोछा लगाऊंगा। मैं स्वयं इस काम को करूंगा, मैं स्वयं इस काम को करूंगा। मैं अपने आप आ जाऊंगा, मैं अपने आप आ जाऊंगा, मैं अपने आप आ जाऊंगा, ठीक है। ये क्या हो गए? ये हो गए निजवाचक सर्वनाम। इतनी चीज नोट करो, फिर हम चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की ओर और उसको भी समझते हैं। और उसमें क्या है? कुछ मसला नहीं, उसमें भी देख ही लेते हैं। 5 मिनट उसमें भी लगने हैं, कुछ ज्यादा है नहीं। बस उसके 3 भागों को पढ़ना है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने? 3 भाग जो होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा गया, तो उन्हीं को बस पढ़ना है हमको। चलिए अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। उसमें भी कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, ज्यादा दिमाग कुछ लगाना नहीं है, सीधी सीधी चीजें हैं। देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम क्या करता है? स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। क्या कहते हैं? जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो क्या होते हैं? स्त्री या पुरुष के नाम के बदले में आते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम किसके? पुरुषों, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष की जगह क्या स्त्री या पुरुष लिख सकते हैं? स्त्री पुरुष के स्थान पर आते हैं, के स्थान पर आते हैं, पर क्या करते हैं? आते हैं, ठीक है।
ये कितने होते हैं, इसके इसके कितने, 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने, 3 भेद होते हैं। तीनों को लिखो, कल भी लिखे थे, फिर से लिखते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, इसका मतलब उत्तम पुरुष का मतलब क्या होता है, इसका मतलब लिखो, जो बात करता है, क्या वक्ता, जो बात बोलता है। सुनने वाला कौन, सुनने वाला। और ये जो वहां पे है नहीं, कोई अन्य, क्या होगा, कोई अन्य जो वहां उपस्थित नहीं है। तो वक्ता, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं यहाँ पे क्या है, क्या हूं, उत्तम पुरुष हूं। मैं आपको समझा रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप क्या है, मध्यम पुरुष हैं। और कोई जो हम दोनों लोग, मैं बात कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या होगा, अन्य पुरुष होगा। क्या, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं कहूं कि हम और आप जैसे कहें कि एक राम, कोई तीसरा मान लेते हैं, ये क्या है, तो जैसे हम कहें कि राम भगवान की बात मान लेते हैं कि राम क्या है, राम एक क्या थे, भगवान थे। क्या थे, राम एक भगवान थे। तो मैं आपको बता रहा हूं तो मैं क्या होगा, क्या हो जाऊंगा, मैं क्या हो जाऊंगा, उत्तम पुरुष हो जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं कि भगवान थे, तो आप मध्यम पुरुष। और किसके बारे में, राम के बारे में बात करें तो राम क्या है, उत्तम पुरुष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उत्तम पुरुष हो जाएंगे। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके क्या कहते हैं, उदाहरणों को देखते हैं। क्या इसके देखने चाहें, इसके कारकों को देख लो। कारक कौन कौन से इसके, सॉरी क्या सर्वनाम कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे मैं, उत्तम पुरुष के सर्वनाम, इसमें क्या होते हैं, मैं, कौन कौन से होते, मैं और क्या होता, हम होते। प्लस क्या करते हैं, इसमें कारक विभक्ति जोड़ते हैं। क्या करते हैं, कारक विभक्ति जोड़कर क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे इनको क्या कर सकते हैं, सर्वनाम को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे कारक विभक्ति जोड़, मैं का क्या, मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा एक, मुझको हो जाएगा, मुझको हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुझसे। ये सब सर्वनाम मुझसे। ठीक है, जैसे हमारा, हमारी, हमारा, हमारी, हमने, ये क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे कैसे सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तू होता है। क्या होता है, तू और आप होता है। तो इसमें भी क्या, प्लस में हम कारक कर देंगे, कारक कर देंगे तो और सारे इसके बन जाएंगे। तेरा, तुझको, तेरा, तुझको, क्या हो जाएगा, तेरा हो जाएगा, तुझको हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, इसके क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, कोई तीसरी भाई, इसमें किसकी, तीसरे की बात चल रही होती है, अन्य पुरुष। तो इसमें क्या होते हैं, क्या होते हैं, यह, वह, ये होते हैं। इसमें प्लस में यदि कारक विभक्ति जोड़ दिया जाए, क्या कारक जोड़ दिया जाए, तो फिर क्या बन जाते हैं, जैसे वे हो जाएगा, इन्होंने, इन्होंने, उन्होंने, उन्होंने हो जाएगा, उसका, उसकी हो जाएगा, उसका, उसका हो जाएगा, उसकी हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी, आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं, इसके उदाहरणों को देखते हैं। तो 4 उदाहरण देखते हैं, बस इसको खत्म करते हैं। कल हम देखेंगे नेक्स्ट चीज। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, रुका के भी देख सकते हैं। और इसके उदाहरण देख लो। जैसे वह क्या है, वह एक ऐसा ईमानदार लड़का है। क्या, वह कैसा, ईमानदार, ईमानदार लड़का है। वह क्या है, ईमानदार लड़का है। किसके बारे में बात चली, अन्य पुरुष। तो ये क्या हो जाएगा, अन्य का। अब वो पास में नहीं है तो अन्य पुरुष की बात चली, वह कैसा, ईमानदार लड़का। जैसे मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूं, कि मैं जिम्मेदारी, मैं जिम्मेदारी क्या करता हूं, उठाना चाहता हूं। तो किसमें, मैं खुद करना चाहता हूं, मैं खुद जिम्मेदारी उठाना चाहता हूं। तो ये किसमें, मैं किसमें होता, उत्तम पुरुष में।
उत्तम पुरुष में मैं क्या हूँ, उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, जैसे तुमको कम बोलना चाहिए, कोई कहे कि तुमको कम बोलना चाहिए, तुमको क्या करना चाहिए, कम बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा, क्योंकि दूसरे की बात चल रही है, किसी को बता रहे हैं कि तुम्हें कम बोलना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं 2 वाक्य दे रहा हूँ, आप बताएंगे वो किसके हैं। जैसे मैं खाना खाना चाहता हूँ, मैं खाना खाना चाहता हूँ, बताएंगे किस पुरुष का है, कल बताएंगे, नहीं तो कमेंट में बताएंगे। और बताओ, वह जा रहा है, वह जा रहा है किसमें है, वह जा रहा है किसमें, बताएंगे इसमें किसमें, किस पुरुष के ये वाक्य। तो ये इसके, ये हमने देखा सर्वनाम देख लिए। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।